Class 9 Maths. Areas of parallelograms and triangles represented by triple X learnings. ओके, तो इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थ्योरम 9.1 पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। थ्योरम ये बोलता है कि जो पैरेललोग्राम्स होते हैं अगर उनके बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल्स के बीच में हो तो उनके एरियाज इक्वल होंगे। ये बात है। थ्योरम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। इक्वल इन एरियाज, ये बात है। तो इसको कैसे करेंगे? तो मान के चलिए कि ये हमारा जो है यहाँ एक पैरेललोग्राम हम बनाने जा रहे हैं। ये पैरेललोग्राम हमारा हो गया, ये है हमारा पैरेललोग्राम। अब ये जो पैरेललोग्राम है इसका नाम है ABCD। अब ये पैरेललोग्राम थोड़ा सा ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ गया मान लीजिए, और ये जो पॉइंट है ये ऐसा यहाँ आ गया, यहाँ आ गया F। तो ये बता देना है कि ये पहले जो पैरेललोग्राम था ABCD और जो बाद में पैरेललोग्राम हुआ EFCD, इन दोनों के एरिया सेम होंगे। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए आप समझिए कि एक मैंने यहाँ पर एक पेपर ले लिया, ठीक है, पेपर ले लिया। पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सपोज कोई एक पेपर, ये पेपर है हमारा, राइट, ये पेपर है। अब ये पेपर कुछ इस तरह से है। पहले कि इसको एक हम लोग एक शेप दे देंगे, रेक्टेंगल जैसा दिखना चाहिए थोड़ा। सपोज ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह का सीन होगा। अभी जस्ट बात करेंगे। अभी यहाँ पर एक हम लोग थोड़ा सा इसको पैरेललोग्राम का शेप दे देते हैं। इसको कट भी कर लिया जाए। ये पोर्शन ट्रायंगल जैसा बन गया। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल जैसा ये शेप ले लेगा। अच्छा, और इसके बाद का जो है एक और, ये देखिए थोड़ा सा समझने के लिए करना है। तो ये जो एक शेप हो गया हमारा, और ये जो शेप है, सपोज कि ये A पॉइंट है, ये हमारा B है, ये C है और ये D है। अब ये जो है ये थोड़ा सा, और ये पोर्शन इतना दूर से मैं इसे काट लिया, यहाँ से इसको मैंने काट लिया, ठीक है, एक पोर्शन ये काट लिया। तो ये मेरा एक और यहाँ, पहले मैंने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बनाया। अब जो है ये देखिए एक पोर्शन ये हुआ हमारा, और ये बी वाला पोर्शन भी कट होगा। चलिए, तो ये पहले देख लीजिए, पहले ऐसा पैरेललोग्राम हमारा था, पैरेललोग्राम था। कहने का मतलब है ये पैरेललोग्राम था ABCD। अब ये पोर्शन यहाँ उठ करके, ये पोर्शन यहाँ उठ करके
और यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ आ जाए, तो क्या आपका एरिया चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि यही पोर्शन यहाँ पर था, यहाँ पर था, और फिर बाद में ये पोर्शन आपको यहाँ आ गया, तो एरिया चेंज हमारा नहीं हुआ। इस तरह से ये भी एक पैरेललोग्राम हुआ। अब जो है ये नया पॉइंट हमारा, ये जो नया पॉइंट है वो ई है, और ये जो पॉइंट है वो एफ है। तो यही प्रूफ करना है। किसी तरह से यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पर ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है। ये जो ट्राइंगल का एरिया है, ये एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, दोनों का एरिया सेम होगा, तो ये दिखा देना है हमें। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ट्राइंगल हमारा है, ये जो ट्राइंगल है ना, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, यानी इन दोनों, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में हम जाएंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी एंड इन ट्राइंगल बी एफ सी। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ए डी पैरेलल टू बी सी होता है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे एंगल डी ए ई इक्वल टू सी बी एफ। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। फिर उसके बाद ये एंगल जब हो गए, तो ये और ये भी पैरेलल है, तो ई डी एंड एफ सी इज़ ऑल्सो पैरेलल, तो यहाँ लिख देंगे ए ई डी इज इक्वल टू बी एफ सी, बिकॉज दे आर ऑल्सो corresponding angles, and due to ED parallel to CF, एंड यहाँ भी जो है AD parallel to BC। सो यहाँ ये दोनों corresponding angles हो गए, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। दो एंगल हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी जो है, देयरफॉर तीसरा एंगल भी हमारा बराबर हो जाएगा, यानी ADE ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो AD इक्वल टू BCF एंगल। तो ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा ये तीसरा वाला प्रॉपर्टी। दो एंगल अगर सेम हो गए किसी दो ट्राइंगल के, तो तीसरा जो एंगल होगा वो भी हमारा सेम होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा कि अगर ये एंगल्स हमारे सब सेम हो गए, तो यहाँ देखिए एंगल साइड एंगल, सी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाई, है ना, एंगल साइड एंगल, बिकॉज दिस साइड आर ए डी इक्वल टू बी सी, यहाँ ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं ये। ए डी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। इसलिए तो एंगल साइड एंगल से हमारे पास ये जो ट्राइंगल हैं ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू बी सी एफ ट्राइंगल। सो बी सी एफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंसी हो गया तो बाय सिपिसिटी वी कैन से दैट, सिपिसिटी में साइड अगर बराबर करना हो तो यूज कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, ये एरिया, ये जो पोर्शन एरिया है, पोर्शन है, इस पोर्शन को हम यहाँ से, इस पोर्शन को यहाँ से उठाएंगे और इसको उठा करके यहाँ रख देंगे। इसको क्या करेंगे कि कहेंगे कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है बी सी एफ, ये दोनों इक्वल है। तो ये जो पोर्शन है इसको यहाँ रखेंगे, यानी कि ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये जो एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ये क्या होगा, तो ये इतना पोर्शन एरिया और इतना पोर्शन एरिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एंड डी प्लस एरिया ऑफ ई बी सी। तो एरिया ऑफ ई बी सी डी पैरेललोग्राम। अब ए डी जो है वो हमारा बी सी के इक्वल है एरिया, तो बी सी एफ, ये जो एरिया है बी सी एफ, ये जो बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी
ये हो गया। तो देखिए बी सी एफ और ई बी डी एक नया पैरेललोग्राम डिजाइन हो गया। तो यहाँ एक नया पैरेललोग्राम आया, एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ये हो गया। यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी। यानी यहाँ से जो पोर्शन है इसको उठाइए और यहाँ एक रख दीजिए, तो एक नया हमारे पास पैरेललोग्राम डिजाइन हो जाता है। यानी कि पैरेलल्स, ये अगर दो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम, और दोनों का बेस हमारा सेम है, बेस सेम है, और दोनों ही जैसे ये पहले वाला पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम दोनों एक ही पैरेलल्स के बीच में आ जाते हैं। इनका पैरेलल ये और ये दो पैरेलल हैं, और इन्हीं के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में ये पैरेललोग्राम, जो नए नए पैरेललोग्राम बने पुराने वाले और नए पैरेललोग्राम, ये दोनों अगर इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, इफ़ दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड दे हैव सेम बेस। यहाँ देखिए ये पैरेललोग्राम का भी बेस है यही और ये पैरेललोग्राम का भी बेस यही है, बोथ हैव सेम बेस, तो देयर एरियाज विल बी इक्वल। थैंक यू।